कुमार मिश्रा, केमिस्ट्री लेक्चरर, पनीरा इंटरमीडिएट कॉलेज, पनीरा बाजार, महाराजगंज। प्यारे बच्चों, आज की जो चर्चा बिंदु होगी आपको हम बताएंगे क्या सेकंड पेपर जो आपका पढ़ाया जाता है फर्स्ट चैप्टर हाइलो एल्केन्स। हाइलो एल्केन्स प्रश्न उठता है प्यारे बच्चों कि हाइलो एल्केन्स किसे कहते हैं, व्हाट इज हाइलो एल्केन्स और डिफाइन हाइलो एल्केन्स। तो हाइलो एल्केन्स सबसे आसान तरीका है कि हाइलो एल्केन्स जो मोनो हाइड्रोजन के उत्पन्न होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइलो एल्केन्स कहते हैं। रिलेटेड एल्किल हैलाइड ग्रुप्स, जैसे कि आप पिछली कक्षाओं में आप पढ़े होंगे हाइलो एल्केन्स के बारे में, इनके जनरल फार्मूले क्या होते हैं, सामान्य सूत्र क्या होते हैं। CnH2n+1 ब्रैकेट में X लिखा जाता है। तो इस कंडीशन में X आप क्या मानते हो, X रिलेटेड हाइड्रोजन ग्रुप्स, और हाइड्रोजन से क्या होते हैं आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे कि जैसे आपके 7th A P ब्लॉक के ग्रुप में देखेंगे आपके क्या होते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इनका नाम आप जानते होंगे, सुने होंगे, ये साइंस के स्टूडेंट होंगे। तो साइंस के स्टूडेंट हैं तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो हियर X माना जाता है कि X बराबर आपका होता है क्या, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, जो भी आप जानते हैं। और सबके एटॉमिक नंबर्स जैसे आप क्लास में बैठे होते हैं सबके रोल नंबर अंकन किए जाते हैं, उस प्रकार से आपके ये जो आपके होते हैं हाइड्रोजन ग्रुप्स X इज इक्वल क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये माना जाता है। जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि इसकी जनरल फार्मूले क्या आपके होते हैं, CnH2n+1 ब्रैकेट में आपके क्या होते हैं, X होते हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड्स भी कहते हैं। और एल्किल हैलाइड्स के नाम से आप जानते भी होंगे, किसी कक्षा में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, इनमें कहते हो आप ये सब चीज क्या है, तो अर्थात क्या होता है, मेथिल। मेथिल और मेथिल कैसे आप निकालते हो, इस जनरल फार्मूले के आधार पर निकालते हो। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स होंगे या नहीं भी होंगे, या पिछली कक्षाओं में मैथमेटिक्स हाई स्कूल तक पढ़े भी होंगे, तो आप n का मान पुटअप करते हो, n = 1। नाउ देन फार्मूला क्या होता है आपका, CH3 का होते हैं। इस कंडीशन में CnH2n+1 X की कंडीशन में आप जो सूत्र प्राप्त करते हो CH3Cl हो जाता है। लेकिन ज्यों-ज्यों ही आप n का मान चेंज करते हो तो आपके सूत्र नए प्राप्त होते हैं। मेथिल प्राप्त किया आपने, n का मान चेंज किया, n = नाउ देन C2H5 X है तो आप Cl मान लो, Br मान लो, I मान लो, ये नहीं मान सकते हो आप X ग्रुप रिलेटेड कंपाउंड्स तो आपके होते हैं। प्यारे बच्चों, एक संक्षिप्त बताया गया, लेकिन इसका नाम बताया जाता है। इसका नाम बताया जाता है, क्या बताया जाता है इसका नाम के बारे में कि आप CH3Cl है, इसी को सिंपल में आप क्या कहते हो, किसी कक्षा में पढ़ चुके हो, मेथिल क्लोराइड कहते हो। लेकिन जब इसका नामांकन करते हो क्या होता है, क्लोरोमेथेन्स, और डिपेंड्स हियर कार्बन एटम्स, इसके आधार पर नामांकन किया जाता है। तो हर एक कंपाउंड्स के नियर अबाउट लगभग 2 नाम होते हैं, सिंपल और IUPAC। तो ये हाइलो एल्केन्स रिलेटेड चैप्टर, इसके अंतर्गत प्यारे बच्चों आपको हम पढ़ाएंगे क्या, चैप्टर फर्स्ट भाग 1 हाइलो एल्केन्स के अंतर्गत क्लोरोफॉर्म, कि क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूलर फार्मूले क्या होते हैं, उसके स्ट्रक्चरल फार्मूले क्या होते हैं, उसके MWT क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट कितने होते हैं, उसमें बॉन्ड प्रकृति यानी बॉन्ड नेचर क्या पाया जाता है, किस प्रकार के बंध पाए जाते हैं, ये सारी सिम्टम्स, सारी रासायनिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर फार्मूले जो आपके होते हैं, स्ट्रक्चर्स बनते हैं, कैसे क्या बनते हैं, इस आज यह चर्चा बिंदु आपकी होगी कि क्लोरोफॉर्म बनाने का विधि क्या है, प्रिपरेशन क्या है, या किन किन विधियों के द्वारा आप क्लोरोफॉर्म प्रिपेयर करते हो, लैब मेथड्स क्या है, उनके चित्रांकन के बारे में बताया जाएगा, उनके भौतिक गुण के बारे में प्रकाश डाला जाएगा। आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, एक नंबर पे पूछा जाता है कि क्या कारण है, व्हाट इज रीजन, क्या कारण है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है, क्या कारण होता है। प्यारे बच्चों, वेरी सिंपल रिएक्शन, वेरी सिंपल रीजन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्यों, डिपेंड्स क्लोरोफॉर्म। आप सूर्य की रोशनी में खड़ा होते हो, कुछ क्रिया प्रक्रिया होती है बॉडी के अंदर, सेम कंडीशन वही है, जो बोटल्स होते हैं, जो रिजेंट्स होते हैं, जो एसिड्स होते हैं, सबके केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, बताए जाते हैं। सेम आपकी कंडीशन क्लोरोफॉर्म आपके यहाँ है, उसके बारे में बताया जा रहा है। क्लोरोफॉर्म को क्यों रंगीन बोतलों में रखा जाता है, कौन सी गैस बनती है, कौन सी गैस, उस गैस का नाम क्या होता है,
उसके बारे में हम बताएंगे प्यारे बच्चों। क्या है, क्या रीजन है, क्या कारण है, क्या फैक्टर है, क्यों उसको नहीं व्हाइट बॉटल्स में रखे जाते हैं, ब्लैक बॉटल्स में रखे जाते हैं, क्यों कार कवर लगाए जाते हैं, क्या रीजन कैसे है। तो सबसे पहले हम चलते हैं हेलोल्केन्स के अंतर्गत। चैप्टर का नाम है आपका क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म कैसे बनाए जाते हैं, उनके प्रिपेयर्ड्स क्या होते हैं। तो क्लोरोफॉर्म सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं हम आपको बताते हैं। क्लोरोफॉर्म का सूत्र जो आपके होते हैं, क्लोरोफॉर्म हियर स्ट्रक्चर फॉर्म देखेंगे तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3। देखेंगे प्यारे बच्चों, ये आपका CHCl3 ये होता है जो सूत्र आपके होते हैं। अब CHCl3 होता है तो उसमें अगर देखेंगे उसमें उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, उस कार्बनिक यौगिक का उसका भार क्या होगा। तो कार्बनिक यौगिक किसी भी कार्बनिक एनी कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसका कैलकुलेट करने के लिए ऑन द फर्स्ट टाइम क्या होते हैं, एटॉमिक वेट। तो आप जानते होंगे कार्बन कितने होते हैं, 12 होते हैं। यदि कार्बन के 12 होते हैं तो 12 प्लस ऐड करेंगे किसमें क्या आपका है, H 1.008 होता है प्यारे बच्चों, लेकिन दशमलव के 2 स्थान तक ले जाते हैं तो कितने आपके हो जाते हैं 1, यानी 12 प्लस 8 यानी 12 प्लस 1 नाउ देन प्लस Cl3 3 एटम्स ऐड अर्थात 35.5 थ्राइस करके निकालिए, या तो 35.5 धन 35.5 धन 35.5 उसको ऐड कर लीजिए। जब ऐड कर लेंगे कि जितना टोटल नंबर जो आपका आएगा उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट कंप्यूटर हो जाएंगे, और इस कंडीशन में नियर अबाउट लगभग 119.5 समथिंग की वैल्यूज पे आते हैं। तो इसके क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात कर लिए जाते हैं। और प्रश्न उठता है कि क्लोरोफॉर्म है तो इसमें बॉन्ड नेचर क्या है, बंध प्रकृति क्या है, इस कंपाउंड में किस प्रकार के बंध पाए जाएंगे, एकल बंध पाए जाएंगे, द्विबंध पाए जाएंगे, त्रिबंध पाए जाएंगे, किस प्रकार के बंध पाए जाते हैं। तो मोस्टली जो क्लोरोफॉर्म आपके होते हैं जिनके स्ट्रक्चर्स जो आपके बनते हैं उसमें आपके बनते हैं क्या, AH, C और बाकी से Cl, ये आपके बॉन्ड बन जाते हैं, ये कंपाउंड आपके बनते हैं, इसके स्ट्रक्चर फॉर्म में जाते हैं क्लोरोफॉर्म के। तो प्यारे बच्चों ये क्लोरोफॉर्म। अब प्रश्न उठता है कि इसके बनाने के विधि में, यदि बनाने के विधि में आप देखा जाए तो बनाने के विधि में सबसे पहले क्या करते हैं रिएक्शन में कि एथिल अल्कोहल और इसका यूपीसी नाम एथेनॉल। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, एथिल अल्कोहल और एथेनॉल रिएक्ट्स इसके साथ करता है ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम CaOCl, जिसको कहते हैं व्यंजक चूर्ण। ये आपस में क्रिया करता है, क्या बनाता है, CH3CHO एस्टरडिहाइड और एथेनॉल। हर एक कंपाउंड के दो नाम आपको बताए जा रहे हैं, सिंपल नेम और आईपीसी नाम। एथेनॉल और एस्टरडिहाइड्स प्लस कैल्शियम क्लोराइड्स और जल, ये फर्स्ट स्टेज में आपके बनते हैं। नाउ सेकेंड स्टेज, जो उत्पाद आपका बनता है मेन, उसको क्या करते हैं फिर ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया कराते हैं। अगेन दोबारा क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, CH3CHO प्लस आपके कैल्शियम क्लोराइड्स रिएक्शन CCl3CHO, जिसे आप कहते हैं क्लोरल्डिहाइड और क्लोरल, और ट्राइक्लोरोएथेनॉल आप देखिए हियर, क्योंकि CCA दो कार्बन आपके और CCl3 है, अर्थात ट्राइक्लोरोएथेनॉल और क्लोरल्डिहाइड और क्लोरल कई नाम से जाना जाता है, प्लस लाइम वाटर जिसे आप कहते हो चूने का पानी, अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हियर नेक्स्ट कैल्शियम क्लोराइड। अब जब आपने क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्लोरल्डिहाइड में पहुंच गए, थर्ड स्टेज में क्या किया जाता है, थर्ड स्टेज में पुनः चूने के पानी के साथ क्रिया कराया जाता है। यदि चूने के पानी के साथ क्रिया कराया जाता है तो आपका क्लोरोफॉर्म लास्ट स्टेज में बन जाते हैं, अर्थात CHCl3 बन जाते हैं और प्लस कैल्शियम फॉर्मेट। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम फॉर्मेट में क्रियात्मक समूह कौन सा उपस्थित होगा, क्यों कैल्शियम फॉर्मेट कहा गया, व्हाट इज रीजन, अदर नेम कैल्शियम फॉर्मेट, एनी स्टूडेंट प्लीज गिव आंसर, अदर नेम। ठीक प्यारे बच्चों मैं बताता हूं, कैल्शियम फॉर्मेट हियर प्रेजेंट्स
कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट्स एस्टर ग्रुप। और एक ही आप जानते होंगे एस्टर ग्रुप में कि C+O ग्रुप में जो आपका होता है सिंपल सिंबल में 8 होता है। और अंतर्राष्ट्रीय जो नाम होता है IUPAC जो नाम होता है उसका सिंपल से IUPAC सिंबल में क्या होता है OATE, O8 हो जाता है। तो दोनों में डिफरेंस होता है, मेन डिफरेंस बिटवीन 8 और O8। अर्थात जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं बता रहे हैं आपको कैल्शियम कार्बोनेट, अर्थात इसका सिंपल नेम क्या हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। एक प्रिपरेशन क्लोरोफॉर्म। अब सुनता है क्या आखिर क्लोरोफॉर्म आपने बना लिया, इंस्ट्रूमेंट्स उपकरण क्या लेंगे कैसे बनाएंगे क्लोरोफॉर्म। तो उसमें बनाने के लिए क्या करते हैं, सर्वप्रथम स्टैंड लेते हैं जिसके सहारे आपको क्या करना होता है आसवन क्लास करना होता है। आसवन क्लास अर्थात जो गोल पेड़ी वाला आसवन क्लास होता है। आप लोग प्यारे बच्चों पिछली कक्षाओं में देखे होंगे सुराही का आकार होता है, समझिए सुराही के आकार का गोल पेड़ी वाला आसवन क्लास लेते हैं जिसका संबंध स्टैंड से होता है। जब स्टैंड से होता है तो उसमें रोटेटरी एक्सिस होता है, घूर्णन अक्ष, उसको टाइट करते हैं कसते हैं, कहीं कोई ऑपरेटर्स। इसमें क्या करते हैं जो आसवन क्लास का है उसमें ब्लीचिंग पाउडर ले लेंगे, एल्कोहल लेंगे और क्या लेंगे आप वाटर लेंगे। इनकी क्रिया आपस में किसके उपस्थिति में जो आपका वाटर बाथ है और वाटर बाथ को स्प्लिट लैंप की सहायता से अटैच करते हैं। अब जब हम क्या करते हैं जो ही स्प्लिट लैंप की सहायता से वाटर बाथ हीट होता है। जब हीट होता है तो इसका क्वथनांक क्या है अभी आप लिखे थे 61 डिग्री सेंटीग्रेड आपने लिखा होता है। जब इसको हीट करते हैं तो ये वाटर बाथ की सहायता से आसवन क्लास में जो रखे सब्सटेंस होते हैं वह क्या होते हैं हीट होता है। जब हीट होंगे उनमें से जो अर्क होगा, भाप होगा, लिक्विड होगा वह किसके सहारे से कार्क रबर जो उसको घुंडी समझिए उसकी क्या कहता है उसको जान किया जाता है। प्लस ये जो एजिक ट्यूब है, एजिक ट्यूब की सहायता से एक क्या कहते हैं लीविंग कंडेंसर से होते हुए सीधे ग्राही में एकत्रित कर लिया जाता है। और ग्राही में एक लीविंग कंडेंसर का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें एयर और वाटर दोनों तरफ से क्या करता है पदार्थ जो लिक्विड द्रव होते हैं क्या होता है वह ठंडा होता है। जब ठंडा होता है तो फिर क्या होते हैं ठंडा होकर के द्रव एकत्रित रूप में क्या करते हैं ग्राही में एकत्रित हो जाते हैं। बूंद बूंद के रूप में जो प्योर सब्सटेंस होते हैं ग्राही में एकत्रित होते हैं। अर्थात इस विधि के द्वारा क्या होता है शुद्ध प्योर क्लोरोफॉर्म आपके प्राप्त हो जाते हैं। अब पूछता है कि क्लोरोफॉर्म अगर शुद्ध हो गए प्राप्त हो गए तो अब इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत जो भौतिक दशाएं क्या है क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण क्या होते हैं। जो भौतिक गुण के अंतर्गत आपको बताया जाएगा कि आपका भौतिक गुण क्लोरोफॉर्म में प्रिपरेशन लैब मेथड्स फर्स्ट रिएक्शन की जो आपका लैब मेथड्स है लैब मेथड्स में दिखाएंगे आपका रिएक्शन के अंतर्गत इसके माध्यम से आपने क्लोरोफॉर्म यहाँ लैब निर्माण किया। अब प्यारे बच्चों जो बताया जा रहा है आपको लैब मेथड के अंदर आपको बताया गया रिएक्शन कैसे बनाए जाते हैं प्रिपरेशन क्लोरोफॉर्म। इसके बाद इसकी स्ट्रक्चर इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया गया। इसके बाद आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज बताते हैं प्यारे बच्चों। चर्चा जो बिंदु आपकी है फिजिकल प्रॉपर्टीज इसके क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण क्या होते हैं। नाउ द फर्स्ट पॉइंट्स बताते हैं क्लोरोफॉर्म जो क्या होता है कलरलेस लिक्विड। क्लोरोफॉर्म रंगहीन द्रव होता है देखा जाए तो क्लोरोफॉर्म रंगहीन कलरलेस लिक्विड बट जो इसके क्वथनांक है सेकेंड पॉइंट इसके क्वथनांक जो आपके होंगे इसका क्वथनांक 61 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका क्वथनांक 61 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और तीसरा पॉइंट आपको हम दे रहे हैं कि इसकी गंध जो आपकी है प्यारे बच्चों आप रफ कलम लेकर के अपने पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। इतने सारे बिंदु बताए जा रहे हैं इसके देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए
और फिर आपके लैब मेथड हो गए, उसके स्ट्रक्चर हो गए, उसके मॉलिक्यूलर वेट हो गए, सारी चीज़ें आपको बताए जा रहे हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आपका सेकंड पॉइंट है जिसका तापमान 61 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और थर्ड पॉइंट क्या है, इसकी गंध मीठी होती है, स्वीट स्मेल, जो इसकी गंध होगी आपका होगी मीठी गंध होगी। फिर देखा जाए तो ये जल में लगभग अविलेय, यानी इनसॉल्युबल वाटर, जल में अविलेय, बोथ सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी जो कार्बनिक पदार्थ होंगे उसमें एज जैसे ईथर, यानी एग्जांपल प्यारे बच्चों ईथर जैसे आपका डाई एथिल ईथर, अल्कोहल जैसे आपका C2H5OH, एसीटोन और डाइमेथिल कीटोन जैसे आपका CH3COCH और डाइमेथिल कीटोन और एसीटोन, ये जो आपके होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये क्या होते हैं जल में पूर्णतया मिश्रित होते हैं, पूर्णतया विलय होते हैं। प्यारे बच्चों ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर बताया जा रहा है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इस स्टार्टिंग के पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, बताया था कि क्या कारण है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है और कौन सी गैस निकलती है। प्यारे बच्चों उसको हम फिर बता देते हैं आपको कि रीजन क्या है। प्यारे बच्चों आप देखते होंगे या जानते होंगे या जनरल नॉलेज किताब में पढ़े हुए होंगे कि कौन सी गैस निकलती है, फॉस्फेट गैस निकलती है, जो हार्मफुल होती है, विषैली होती है, टॉक्सिक होती है। प्यारे बच्चों ये रिएक्शन करता है, लाइट प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके कार्बोनिल क्लोराइड का निर्माण करता है, जिसे आप कहते हो फॉस्फेट गैस, और जिसका सूत्र क्या होता है COCl2, और पृथक क्या करता है स्ट्रॉन्ग एसिड और HCl को पृथक कर देता है, रिप्लेस कर देता है। तो प्यारे बच्चों इसका रिएक्शन क्या आपका होता है, अर्थात क्लोरोफॉर्म प्लस ऑक्सीजन गैस रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रकाश उपस्थिति में क्रिया करता है और बनाएगा क्या COCl2 फॉस्फेट गैस और प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपके बनते हैं। लेकिन ये तो आपके रिएक्शन यही कारण है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है और व्हाइट बॉटल्स में नहीं रखे जाते हैं, क्योंकि व्हाइट बोतल सनलाइट एब्जॉर्ब, ये सीधे सूर्य की रोशनी पड़ेगा क्या करेगा, इसलिए ब्लैक बॉटल्स में उसको रखे जाते हैं। और देखिए क्या स्थिति बनती है क्लोरोफॉर्म, आपको बताया गया कि क्लोरोफॉर्म जो आपके होते हैं ये इसकी प्रॉपर्टीज है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद हम बताएंगे भाग 2 के अंतर्गत क्लोरोफॉर्म के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, कि वास्तव में क्या क्लोरोफॉर्म सामान्य परिस्थितियों में रिएक्शन करता है नहीं करता है, क्योंकि ओनली लाइट की उपस्थिति में क्रिया करता है। रीजन क्या होते हैं, रिएक्शन करते हैं कि नहीं करते हैं। फिर मिलेंगे भाग 2 के अंतर्गत प्यारे बच्चों